नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र बहादुर और आप देख रहे हैं सुरेंद्र टेक एकेडमी। दोस्तों, हम आपको आज इंग्लिश ग्रामर में आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, सेंटेंस। तो हम आज टेंस, उसमें से टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखते हैं टेंस, TEN, टेंस मतलब काल। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान से समझिए। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 हो गया प्रेजेंट टेंस, अगला हो गया पास्ट टेंस, नेक्स्ट हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब जो काम अभी अभी हो रहा हो, जो उसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है। जैसे कल का जो दिन था 14 तारीख 14 जुलाई, वो पास्ट में चला गया है। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। भविष्य काल मतलब होता है भविष्य के बारे में, मतलब जैसे आने वाले टाइम का। जैसे सन 2025 हो गया, या फिर हम ले लेते हैं 2 दिसंबर, आने वाला दिसंबर है, या फिर अगस्त, ये भविष्य काल हो गया। तो प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है, लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, इस तरह के वाक्य के अंत में
चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है, ये शब्द आते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, इसमें समय दिया जाता है। समय, जैसे कि इसमें समय दिया रहेगा, और रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी रहेगा और समय भी रहेगा। जैसे हम सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से समय दिया रहता है। इसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? समय प्लस रहा, रही। तो अब इसको हम ध्यान से समझते हैं कैसे होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये सब आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया जाता है। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब हम पहचानते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन। अब हम सेंटेंस कैसे करते हैं, हम आपको बताते हैं सेंटेंस कैसे करते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे राम जाता है। अगर हमको इसको बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है इसमें कि ये जो ता है, ती है, ते है। ता है मतलब राम जाता है, तो ये किस में आता है? इसको हमें याद करना पड़ेगा। ता है, ती है, ते है, ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू, डज। ठीक है। राम जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? ये क्या है? सब्जेक्ट। जाना क्या है? ये हो गई वर्ब, और बाकी ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ रह जाएगा वो ऑब्जेक्ट। राम जाता है, तो राम जाना की क्या होती है स्पेलिंग? गो, गो। तो ता है, ती है, ते हैं। अब ध्यान से समझिए। ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब क्या है? ये सब है एक वचन, सिंगुलर नंबर। आई, वी,
यू दे, ये क्या है? प्लूरल नंबर, मतलब बहुवचन। तो अब राम क्या है? राम एक लड़का है, राम सिंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा? राम गो, गो, गो तो इसकी जाने की स्पेलिंग तो गो हो गई, लेकिन जाता है, जब ता है, ती है, ते है, अगर यह सेंटेंस में रहे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डूडज होती है। लेकिन अब यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहता है? सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर के साथ में, एक वचन के साथ में यस या ईएस लिखते हैं, बहुवचन के साथ में यस या ईएस नहीं लिखते हैं। तो राम गो, तो क्या हो जाएगा? राम सिंगल है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? राम गोज, बस हो गया। राम जाता है, राम गोज, जाता की स्पेलिंग क्या हो गई? गोज, इसमें गोज हो जाएगी। वैसे तो जाना की स्पेलिंग होती है गो, लेकिन तातीते लगा है तो यस या ईएस लग जाएगा। राम एक वचन है तो उसमें क्या लगेगा? ईएस लगेगा, तो राम गोज। फिर अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है मनोज पढ़ाई करता है, मनोज पढ़ाई करता है, तो क्या हो जाएगा? मनोज, पढ़ाई का क्या होता है? रीड, लेकिन एक वचन है तो यस या ईएस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? मनोज रीड्स, मनोज रीड्स। अब नेक्स्ट है विद्या बाजार जाती है, विद्या बाजार जाती है, तो विद्या जाना की क्या हो गई? एक वचन है विद्या, तो गोज, विद्या गोज टू, कहाँ जाती है? मार्केट, MARKET, मार्केट, विद्या गोज टू मार्केट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये भी। फिर अगला क्या है? दो तीन एग्जाम्पल हम आप लोगों को और बताते हैं। नेक्स्ट है वंदना विद्यालय जाती है, तो क्या हो जाएगा? वंदना जाना की क्या हो जाएगी? गोज टू, गोज टू कहाँ जाती है? विद्यालय, तो स्कूल, वंदना गोज टू स्कूल। ठीक है, अब इसी में, अभी तो ये एक वचन का था, अभी इसी में हम बहुवचन का बताते हैं, बहुवचन का। तो ध्यान से समझिए, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन रीड। अब यहाँ पर रीड से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे एक वचन नहीं है, बच्चा होता तो एक वचन होता, लेकिन बच्चे, बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पर यस या ईएस नहीं लगाएंगे, हम वर्ब एज इट इज लिख देंगे। जैसे रीड है तो रीड लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो चिल्ड्रन रीड इन, कहाँ पे पढ़ते हैं? क्लास रूम, इन क्लास रूम। ठीक है, अगला है जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा इसमें? पक्षी तो बर्ड, एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ते हैं। तो बर्ड्स फ्लाई इन स्काई। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन स्काई। अब नेक्स्ट है निगेटिव वाला। आप निगेटिव वाला ध्यान से समझिए। अभी तक हम अफर्मेटिव बता रहे थे, अफर्मेटिव के हमने बता दिया है, बाकी आप निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो कैसे लिखेंगे? वह विद्यालय नहीं जाता है। सेंटेंस है वह विद्यालय नहीं जाता है, तो ही नॉट गो, ही। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर डू लगेगा या डज लगेगा? ध्यान से समझिए, डू होएगा बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए, और डज होगा एक वचन के लिए। हमेशा डू डज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में करेंगे और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस है ही, अब वह एक वचन है तो क्या हो जाएगा? ही डज, उसके बाद में नहीं लिखा है तो डज नॉट, उसके बाद में जाता है तो जाता की क्या होती है? गो। अब यहाँ पर यस या ईएस नहीं लगाएंगे, गोज नहीं लिखेंगे, गो टू स्कूल, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर यस या यस इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर डज लिख चुके हैं इसकी वजह से यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम यस या यस। नेक्स्ट है राहुल कानपुर नहीं जाता है। तो राहुल कानपुर नहीं जाता है, तो राहुल डज नॉट गो टू कानपुर, राहुल डज नॉट गो टू कानपुर। अब इसी तरह एक दो और करवाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। वे अंतरिक्ष में नहीं जाते हैं, वे अंतरिक्ष में नहीं जाते हैं, तो वे का हो जाएगा दे। अब ध्यान से समझिए, ये है बहुवचन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे डू नॉट हो जाएगा, दे डू नॉट गो टू इन स्पेस, स्पेस। ठीक है, और एक और देख लीजिए वह खाना नहीं खाती है, इसका क्या हो जाएगा?
अब ध्यान से समझिए, वह खाना नहीं खाती है, मतलब यह फीमेल के बारे में बात करी जा रही है। तो हम हमेशा सबसे पहले कोई भी सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले हमको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होता है कि सेंटेंस बोल क्या रहा है, उसमें पूछ क्या रहा है। वह खाना नहीं खाती है, तो वह की स्पेलिंग हो जाएगी सी, उसके बाद में सी। अब यहाँ पर ये है सिंगुलर, एक वचन है तो हो जाएगा डज, सी डज नॉट ईट। ईट मतलब खाना, कौन सा खाना? पेट के अंदर जाने वाला, भोजन वाला नहीं। सी डज नॉट ईट फूड, फूड मतलब भोजन। सी डज नॉट ईट फूड। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है क्या से शुरू होने वाले, क्या, क्यों, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, यह पहले ही आ जाएगा। और दूसरा टॉपिक होता है, दूसरा टाइप होता है क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये बीच में आता है। जैसे हम सेंटेंस यहाँ पर लिख के बताते हैं, क्या वह अंग्रेजी पढ़ती है? क्या वह अंग्रेजी पढ़ती है? तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्या वह अंग्रेजी पढ़ती है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, डज है, तो हम वह के हिसाब से लिखेंगे, तो डज लिखेंगे, डज। अब उसके बाद में लड़की है तो सी डज सी, उसके बाद में रीड इंग्लिश, डज सी रीड इंग्लिश। अगला है तुम वहाँ कब जाते हो? तुम वहाँ कब जाते हो? अगला टाइप ऐसे होता है, ये देखिए, कब, कहाँ, क्यों, ये बीच में आ गया, यहाँ पर ये पहले था। तो अब जब बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो कब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? व्हेन, व्हेन। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा व्हेन यू गो देयर, व्हेन यू गो देयर, व्हेन यू गो देयर। ठीक है। कल हम पास्ट टेंस का पढ़ेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।